हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल उज़ैर लर्निंग हब। लास्ट टाइम जो वीडियो हमने स्टार्ट की थी वो चैप्टर नंबर 1 क्लास 8 से नेचुरल रिसोर्सेज से की थी कि हमने अच्छी तरह समझा कि व्हाट इज अ नेचर और व्हाट आर द रिसोर्सेज, नेचर के मीनिंग को भी समझा हमने, रिसोर्स को के बारे में अच्छी तरह जाना। तो अब हम चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं और आगे की ओर बढ़ते हैं। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं कि कब नेचर हमारे लिए रिसोर्सेज बना, यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कब और कैसे नेचर हमारे रिसोर्सेज बना। देखो सिंपल फॉर्म में अगर हम बात करें, जो भी इन्वायरमेंट में मौजूद है चारों, अगर हम अपनी निगाह दौड़ाएं और देखें अच्छी तरह से, तो इन्वायरमेंट जो भी चीज मौजूद है वो सब नेचर है। भाई ये हवा, ये पानी, ये जमीन, ये प्लांट्स, ये ट्रीज, ये एनिमल, ये सब क्या है? ये सब नेचर है। ये सब क्या है हमारे लिए? ये सब नेचर है। और नेचर में जो इंक्लूड किया गया है वो दो चीजों में इंक्लूड किया गया है। पहला किया गया लिविंग थिंग्स में और नॉन लिविंग थिंग्स में। लिविंग थिंग्स में जो आता है वो आता है आपका प्लांट्स और एनिमल, एंड जो नॉन लिविंग थिंग्स में आता है वो आता है वाटर, एयर एंड मिनरल्स। ये सब हमारे इन्वायरमेंट में मौजूद है, ये सब हमारे नेचर है। इनको ह्यूमन मेड नहीं कहा जाएगा, यानी कि दे आर नॉट मेड मैन मेड या ह्यूमन मेड, दे आर नॉट मेड मेड बाय द ह्यूमंस, यानी इनको या ना तो आपने क्रिएट किया है ना तो मैंने क्रिएट किया, ये ऑलरेडी इन्वायरमेंट में हमारे नेचर में मौजूद है। अब ये हमारे रिसोर्सेज कब बना? ये हमारे रिसोर्सेज तब बना जब हमने एक तरीका खोज लिया अपनी जरूरत, अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए। एग्जाम्पल लेते हैं ट्री का। ट्री यानी कि पेड़। हमने तरीका खोजा कि हम इससे क्या अपने लिए फर्नीचर बना सकते हैं, तो ये हमारे रिसोर्सेज बन गया। रिवर क्या है? एक नेचर है, ये हमारे रिसोर्सेज का बना। तो हमने तरीका निकाला कि हम इसको इरिगेशन के लिए यूज कर सकते हैं, तो हमारी रिसोर्स बन गया। सोयल क्या है? नेचर है, ये हमारे रिसोर्सेज का बना। जब हमने तरीका निकाल लिया कि भाई इसमें हम अपना खाना उगा सकते हैं, अपने खाने के लिए चीजें उगा सकते हैं, फार्मिंग कर सकते हैं। विंड्स क्या है? एक नेचर है, ये हमारे रिसोर्सेज का बना। तो हमने तरीका निकाल लिया, खोज लिया कि हम इससे हम एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं। दे आर नॉट मैन मेड, यानी कि इसको इंसानों ने नहीं बनाया, ये ऑलरेडी नेचर में मौजूद है। यानी कि नेचर को रिसोर्सेज बनाने के लिए हमारे पास तीन की जरूरत है। हमें तीन की हमारे पास होनी चाहिए। पहली की क्या है? पहली की है यूटिलिटी, यानी कि हमें अच्छी तरह से तरीका पता होने चाहिए किस तरह से हम नेचर को अपने लिए रिसोर्सेज बना सकते हैं। दूसरा चीज आती है आपकी, वो आती है वैल्यू, यानी हमें इसकी कीमत, इसकी इंपॉर्टेंस और इसकी अहमियत भी हमें अच्छी तरह से पता होनी चाहिए। तीसरा आता है इसकी टेक्नोलॉजी, यानी कि हमें प्रॉपर टूल्स और नॉलेज का भी होना जरूरी है। तभी हम नेचर में जो चीज मौजूद है उसको अपने लिए रिसोर्सेज बना सकते हैं। अब रियल एग्जाम्पल से हम समझते हैं कैसे नेचर हमारे लिए रिसोर्सेज बना। पहला एग्जाम्पल लेते हैं वाटर का। कैसे वाटर को हमने अपने रिसोर्सेज में कन्वर्ट करके उससे इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस किया। हमने एक डैम्स बनाए, फिर हमने टेक्नोलॉजी का यूज करके टर्बाइंस बनाए और हमने वाटर से इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस किया और हमने अपने लिए रिसोर्सेज बना लिया। आज हम जिस हवा के नीचे बैठते हैं, जिस फैन के नीचे हम बैठते हैं, जिस लाइट की रोशनी में हम रहते हैं, जिस फ्रिज में हम ठंडा पानी पीते हैं, या एसी की हवा लेते हैं, या कूलर की ठंडी हवा लेते हैं, या टीवी चलाते हैं, ये सब किससे ऑपरेट हो रहा है? सब इलेक्ट्रिसिटी से ऑपरेट हो रहा है। और इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से मिल रही है? हमें मिल रही है पानी से। तो पानी को हमने रिसोर्सेज में कन्वर्ट किया, इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट किया, आज हम उस चीज का यूज कर रहे हैं। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम ट्री का। ट्री को हमने अपने लिए रिसोर्सेज बनाए, हमने उससे अपने लिए घर बनाए, रहने के लिए हमने चेयर बनाए, बैठने के लिए। आज हम जिस चेयर पे आप लोग बैठे हैं, मैं बैठा हूँ, ये सब क्या है? एक ट्री से बन रहा है। ये सब एक रिसोर्सेस है, ये नेचर से एक रिसोर्सेस को हमने कन्वर्ट किया। बेड चाहिए हमें सोने के लिए, सोफा चाहिए आराम करने के लिए, डाइनिंग टेबल चाहिए हमें खाना खाने के लिए। ये सब कहाँ से मिला? हमें नेचर से मिला है, ट्री से मिला है। ट्री को हमने क्या है? रिसोर्सेज में कन्वर्ट कर लिया और अपने हम चीज को हम यूज कर रहे हैं। एक और एग्जाम्पल लेते हैं विंडी हिल्स। विंडी हिल्स यानी कि आपका विंड मिल, यानी कि अगर आप कभी राजस्थान जाते हैं या फिर महाराष्ट्र या तमिलनाडु जाते हैं तो आपको वहां पर बड़े बड़े विंड मिल देखने को मिलेंगे। जब हवा इन विंड मिल से टकराती है तो ये पंखे घूमते हैं। जब पंखे घूमते हैं तो एक एनर्जी प्रोड्यूस होती है और इलेक्ट्रिसिटी बनती है उससे, तो उसको क्लीन पावर कहा जाता है। एक और एग्जाम भी देते हैं कोल। पहले जमाने में जो ट्रेनें और फैक्ट्रियां रन किया करती ये सब कोल पे चला करती थी, यानी कि जब हमने खुदाई करी, जमीन खुदाई करी, तो हमें उस जमीन से हमें क्या मिला? हमें ब्लैक रॉक मिला। ब्लैक रॉक को क्या, जब हमने बंद किया तो उससे एक हीट एनर्जी प्रोड्यूस हुई। उस हीट एनर्जी का यूज करके हमने ट्रेनों को रन किया और फैक्ट्रीज को भी रन किया। एक और एग्जाम्पल लेते हैं सन का, यानी कि सूरज का। सूरज की जो किरणें होती हैं, हमने उस
की किरणों को यूज कर कर, यानी कि हमने टेक्नोलॉजी का टूल को यूज करके हमने क्या सोलर पैनल बनाए। सोलर पैनल इन एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और इलेक्ट्रिसिटी के अंदर कन्वर्ट करके हमें प्रोड्यूस करता है। तो यानी कि इन नेचुरल को हमने अपने रिसोर्सेस में कन्वर्ट किया, अपनी नॉलेज पर, अपनी टेक्नोलॉजी पर, अपने प्रॉपर टूल को यूज करके हमने नेचुरल रिसोर्स में कन्वर्ट करके अपने लिए यूज कर रहे हैं आज। सो चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं और अब पढ़ते हैं, समझते हैं कि ऐसी वो कौन सी कंडीशंस हैं जो रिसोर्सेज को रिसोर्सेज बनाती हैं। उसके लिए 3 कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन जो है वो है टेक्नोलॉजिकल एक्सेबल, यानी कि हमारे पास प्रॉपर टूल्स और टेक्नोलॉजी होना चाहिए। दूसरा है आपका कंडीशन हुआ है इकोनॉमिकल फेसिबल, यानी दैट्स मीन जो भी नेचर से हम रिसोर्सेज बना रहे हैं वो हमारे लिए अफोर्डेबल और प्रॉफिटेबल होना चाहिए और हमारे लिए प्रॉपरली एक्सेबल होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास बजट है 100 रुपए का, उस पर लागत आ रही है 200 रुपए की, तो ये इकोनॉमिक फेसिबल नहीं है, यानी ये बजट फ्रेंडली नहीं है। तीसरी कंडीशन आती है, वो आती है कल्चरली एक्सेप्टेबल, यानी कि जो भी हम रिसोर्सेस नेचर को रिसोर्सेज में कन्वर्ट कर रहे हैं वो कल्चर एक्सेप्टेबल होना चाहिए, यानी कि सोशली अप्रूव्ड होना चाहिए, उसकी वैल्यू होनी चाहिए, पब्लिकली अप्रूव्ड होना चाहिए। उसको एक एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। क्या तुम लोगों को पता है कि कुछ कम्युनिटी वाले जो हैं उनका मानना यह है, जैसे एक माँ अपने बच्चों का ख्याल करती है, वैसे एक धरती जो है, ये अर्थ है, ये धरती का एक माँ है, ये भी हमारे लिए उसी तरह ख्याल करती है। उसने हमें कुछ ऐसी चीजें दे रखी हैं जो हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। एग्जाम्पल के तौर पर मानते पीपल का पेड़, कुछ कम्युनिटी पीपल का पेड़ को मानती है, उसकी पूजा करती हैं, ठीक है। और ऐसी है तुलसी का पेड़, क्योंकि तुलसी का पेड़ तुलसी का पेड़ भी ऐसी है, सेम एज इट इज, क्योंकि पीपल पेड़ क्या है, लार्ज अमाउंट में क्या है ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है, और तुलसी के पेड़ के अंदर मेडिकल ट्रीटमेंट है जो बॉडी के लिए बहुत ज्यादा फायदा देता है।